वेल्स गोल्फ मैड्रिड। बेल को आज लोग इस वजह से जानते हैं, ना कि जिस वजह से बेल फेमस हुए थे, फुटबॉल। और आज हम जानेंगे कैसे बन गए थे बेल इस दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी। वीडियो में जाने से पहले I'd like to thank my sponsors, like and subscribe बटन। दूसरे कोई स्पॉन्सर नहीं है अपने पास, तो अगर चैनल पर नए हो या इस वीडियो पर नए हो, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। तो बेल की शुरुआत होती है इन 2006 साउथहैम्पटन की एकेडमी से, जब वो 17 साल के थे। बट 9 साल की उम्र से उनके कोच और मैनेजमेंट को ये जरूर पता चल गया था कि इनकी फिजिकल और टेक्निकल एबिलिटीज दूसरे प्लेयर्स से बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 14 साल की उम्र में ही रैन 100 मीटर्स इन जस्ट 11.4 सेकेंड। एक ओलंपिक लेवल एथलीट की फिजिक थी उनमें। और एट स्कूल लेवल पर उन्हें अपना डोमिनेंट राइट फुट यूज करने नहीं दिया जाता था, उन्हें मोल्ड किया जा रहा था एक इनसेन रियल प्लेयर में, और आई विल से अ रियल डील। और फर्स्ट सीजन में साउथहैम्पटन में बेल को एक लेफ्ट बैक के तौर पर खिलाया गया, बन गए फ्री किक स्पेशलिस्ट ऑब्वियसली, और फिर वहां पर उन्होंने अपनी प्लेस सीमेंट कर ली। और अपने पहली सीजन में 38 गेम्स में 5 गोल मारा उन्होंने, और चैंपियनशिप यंग प्लेयर ऑफ द सीजन हासिल कर लिया। और अगले ही सीजन इन 2007 एंड 8 टॉटनहम आई दरवाजे पर खटखटाते हुए 10 मिलियन यूरोस दिए और बेल को लेकर चले गए। बट जैसे कि हर एक हॉट प्रोस्पेक्ट के साथ होता है कि जब जब बंदा यंग हो उसके ऊपर प्रेशर आता है और वो अंडर परफॉर्म कर जाता है। बेल ने अंडर परफॉर्म तो नहीं किया, बट ऑब्वियसली वो इंजरी के कारण बाहर रहे बहुत लंबे टाइम से, जिसकी वजह से उनकी स्टार्टिंग प्लेस उन्हें मिल नहीं पाई और उनका गेम टाइम भी लिमिटेड हो गया। और जब वो आए उन्हें लेफ्ट मिड पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम लेफ्ट बैक, बट वहां पर भी एक प्लेयर थे जिनका नाम था लुका मॉड्रिच, तो उन्हें रिप्लेस करना आसान नहीं था। और इस बंदे पर शायद से काला जादू हुआ था, क्योंकि पहले 24 मैचेस जो बेल ने टॉटनहम के लिए स्टार्ट किए, टॉटनहम एक भी मैच नहीं जीती, 24 के 24 लॉस। और अगर आप उस समय एक स्पर्स फैन से पूछते ना कि उसका हाल क्या, अगर वो बेल को एक टीम शीट पर देख लेता, वो पहले ही कह देता कि हम तो ये मैच हार रहे हैं भाई। बट ही वाज नॉट अ फ्लॉप येट, एंड इन 2009 बेल कुड हैव बीन आउट ऑफ टॉटनहम फॉर जस्ट 3 मिलियन यूरोस। बर्मिंघम सिटी में जाते थे वो, इफ नॉट फॉर हैरी रेडनैप। उन्हें लगा कि अभी भी बेल को टाइम चाहिए, तो रखते हैं इन्हें। और फिर आई स्टेला परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट चेल्सी एंड आर्सेनल, जहां पर दोनों में ही उन्होंने गोल मारा और उनकी प्लेस सीमेंट हो गई यहाँ पर। And then came the 2009 and 2010 season. 23 appearances में 3 goals and 5 assists, और इसने हेल्प किया स्पर्स को to finish 4th and qualify for the 2010-11 UCL first time since 1961. अब बेल 21 साल के हो चुके थे और उनके पीछे बड़ी से बड़ी क्लब पड़ चुकी थी, बार्सिलोना, आर्सेनल, चेल्सी, रियल मैड्रिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसी सीजन में बेल को मूव कर दिया गया था ऑन द लेफ्ट मिड पोजीशन लेफ्ट बैक से। आप देखकर बता सकते थे कि बेल वाज नॉट अ टिपिकल लेफ्ट बैक। उसकी ड्रिबलिंग, उसकी फिनिशिंग, उसकी स्पीड एक विंगर को डिफाइन करती थी, और वहां पर उन्होंने अच्छा काम किया। बेल की कहानी में आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है माइकॉन का, वो जान लेते हैं। तो माइकॉन एक लेजेंड ऑफ द गेम है, ठीक है, अपने क्लब के लिए, अपनी कंट्री के लिए ही वाज अ सीरियल विनर। और 2010 में जो इंटर मिलान ने ट्रेबल जीता था, उसमें माइकन का बहुत बड़ा हाथ था। और 2010-11 में इंटर मिलान फेवरेट्स की तरह आ रही थी और टीमें डरती थी। और यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर माइकन के यहाँ पर कोई एक विंगर को डिप्लॉय कर दिया गया तो खत्म हो जाना चाहिए, राइट। बेल शायद से पढ़ के नहीं आया था। ओवर द 2 legs बेल ने ह्यूमिलिएट करके रख दिया, छितड़े फाड़ दिए सबके, माइकॉन के। एक गेम में बंदे ने हैट्रिक मारी, एक गेम में 2 असिस्ट दे दिए। अब यहाँ पर टॉटनहम हारी जरूर, बट बेल का इमरजेंस हो चुका था और हमें दिख रहा था कि बेल किस खेत की मूली है। एंड इन 2010-11 इसको देखते हुए उन्हें PFA यंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया। 30 अपीयरेंसेस में 7 गोल्स और 1 असिस्ट थे उनके। और इसके साथ होता है 2011-12 का आगमन, और वो इससे भी अच्छा होता है। 36 अपीयरेंसेस में 9 गोल्स और 10 असिस्ट। और इससे बड़ी बात हो जाती है 2012-13 सीजन में। ये बेल ने अपना जर्सी नंबर 3 से 11 करा लिया था, क्योंकि अब एक विंगर पर खेलने वाले थे, और इसके साथ साथ अनस्टॉपेबल हो गए थे। मेरे पर विश्वास नहीं है, रियो फर्डिनैंड से पूछ लो। What's your favourite goal you've ever scored? I remember running past you once. Oh, leave it. 33 appearances में 21 goals and 4 assists. PFA Player of the Year, PFA Young Player of the Year, FWA Player of the Year, Premier League Player of the Season. Only the second player to win all of this. First player कौन है? Cristiano Ronaldo in 2007. And 100 million pounds later, Cristiano Ronaldo became his teammate obviously in Real Madrid. फर्स्ट सीजन उनका इंजरी के तौर पर ही गया कि फर्स्ट हाफ में उन्हें इंजरी हुई, बट उन्होंने 7 मैच में 8 गोल्स और 6 असिस्ट दे दिए थे। इसका मतलब सिक्योर थे वो। बट सेकंड हाफ में जैसे ही आए वो, उनको वापस इंजरीज ने घेर लिया, बहुत सारे मैचेस मिस कर लिए। बट एंड ऑफ द सीजन में आते आते उन्होंने अपना फॉर्म रीगेन कर लिया। कैसे? एक आइकॉनिक गोल मारकर कोपा डेल रे में बार्सिलोना के अगेंस्ट मार्क बात्रा का आउटपेस कर पूरे फील्ड भगाकर गोल मार देना, और कोपा डेल रे जीत जाती है रियल मैड्रिड। और उस सीजन रियल मैड्रिड ने डबल किया था। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद ही रियल मैड्रिड में से गैरेथ बेल ने फाइनल में गोल मार दिया था वापस, और उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप में भी गोल मार दिया था। तो यूसीएल भी जीत गई थी, अपना ला डेसिमा जीत गई,
और बेल का नाम भी बन गया वापस। बट इन द नेक्स्ट सीजन चीज़ें अच्छी नहीं जाती, बेल का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड बहुत लो हो जाता है, रियल मैड्रिड यूसीएल से बाहर हो जाती है। इसको देखते हुए कि कार्लो एंसेलोटी को सैक किया जाता है। फिर आता है राफा बेनिटेज और सबको लगा था कि राफा बेनिटेज बेल को रिजुविनेट कर पाएंगे, वो भी नहीं होता। एंड इन कम्स ज़िनेडीन ज़िडान। अब ज़िडान हम सबको पता है कि किस खेत की मूली है, उनके सामने ईगो नहीं चलती। और ज़िडान रियल मैड्रिड को लेकर चले गए 2016 यूसीएल फाइनल। बट सबको पता है ना कि बेल अब इंजरी से आ रहा था वापस, तो नॉकआउट स्टेजेस में बेल घोष कर देगा। ऐसा हुआ नहीं। फाइनल से पहले उन्होंने 2 असिस्ट दिए और फाइनल में जाकर हम सबको पता है कि उन्होंने अपनी डिसाइसिव पेनाल्टी स्कोर की और रियल मैड्रिड जीत गई यूसीएल फाइनल। और उसके बाद आता है 2016 यूरोज का क्वालिफायर्स, 9 गोल्स और 10 असिस्ट इन दी क्वालिफायर्स इटसेल्फ। और उसके बाद 2016 यूरोज में वेल्स को सेमीफाइनल तक लेके जाना, बेल बन गई थी कल्ट हीरो इन वेल्स। और उसके बाद वापस आता है यूसीएल मुकाबला, ठीक है, बट उससे पहले बहुत चीज़ें होती है बेल और ज़िडान के बीच में। एक वाक्य होता है कि बेल ट्रेनिंग करते रहते हैं और मेडिकल स्टाफ अचानक आकर बोलते हैं कि बेल तो इंजर्ड है, बट बेल ने ज़िडान से कहा होता है कि मैं तो फुल्ली रिकवर हो चुका हूँ। और ज़िडान को लगता है कि चलो ठीक है, रिकवर हो चुका है तो अभी तुम्हें खिला सकते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज होती हैं बेल के मन में, क्योंकि वहाँ पर असेंसियो एक यंग प्लेयर इमर्ज कर रहा है, इसको भी इमर्ज कर रहा है, तो अपनी पोजीशन हमें सेफ तो रखनी है ना। तो यहाँ पर बेल वो करने के लिए झूठ बोल देते हैं शायद से, और यहाँ पर ज़िडान अपसेट हो जाता है और ज़िडान के सामने ईगो तो चलता नहीं, आप सबको पता है, और बेल चले जाता है बेंच पर। और वो सीजन भी मैड्रिड यूसीएल जीत जाती है। एंड द नेक्स्ट सीजन बेल एक बेंच वार्मर है, रोटेशनल प्लेयर है ऑब्वियसली। और यहाँ पर आप सबको पता है कि यूसीएल फाइनल वापस चली जाती है रियल मैड्रिड, जो उनका रोज का काम हो चुका है। एंड वहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खबर आती है कि वो इंजर्ड है और इंजरी के साथ खेलने वाले हैं। और ये हमें देख के पता चल गया था कि रोनाल्डो इंजरी के साथ खेल रहा है लिवरपूल के सामने। बट गेम चेंज होता है ऑन द 68 मिनट, जब बेल आते हैं सब्स्टिट्यूट होकर, एक बाइसिकल किक मारता है, द बेस्ट गोल इन द यूसीएल फाइनल हिस्ट्री। और उसके बाद एक लॉन्ग रेंजर मारता है जिसकी वजह से रिपीट कंप्लीट हो जाता है रियल मैड्रिड का। और उसके बाद बेल वापस बेंच पर बैठ जाता है। अब बेल को इंजरीज हो चुकी है, रोनाल्डो जा चुके हैं, अब सबको लगा था कि बेल स्टेप अप करेंगे, बट बेल स्टेप अप नहीं करते, वापस बैठ जाते हैं, रोटेशनल प्लेयर वापस बन जाता है। इसके चलते रियल मैड्रिड को निकालने की कोशिश करती है, टॉटनम पर लोन कर देती है। टॉटनम में भी फर्स्ट हाफ उनका इतना बहुत बुरा जाता है, इंजरीज की वजह से बैठे रहता है। जैसे ही सेकेंड हाफ आता है, ठीक है, जैसे ही सेकेंड हाफ आया, बंदे ने 12 गोल और 3 असिस्ट दे दिया 18 मैचेस में। 18 मैचेस में सबको लगा कि बेल इज बैक, वापस रियल मैड्रिड में आता है, वापस बेंच पर बैठ जाता है और अपना 5वां यूसीएल जीत जाते हैं। द मोस्ट विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड पाउलो माल्दिनी। और रियल मैड्रिड की स्क्वाड में कितने ही जिन्होंने 5 यूसीएल, सब ने ही तो 5 यूसीएल जीता है भाई, जीत जाता है। और फिर उसके बाद चले जाते हैं एलए गैलेक्सी अपने ट्रेनिंग करने के लिए वर्ल्ड कप के लिए। और वर्ल्ड कप में आते हैं, हाँ जरूर वो आगे नहीं जा पाते, बट अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट ऑनर बेल के लिए। और बेल एक कल्ट हीरो बन चुके हैं वेल्स में, एंड ही इज अ रियल मैड्रिड लेजेंड, अ लेजेंड ऑफ द गेम। उनका 2012-13 सीजन वो ओजी सीजन है, जस्ट ट्रीट्स विल नेवर फॉरगेट वाला। और पता नहीं ये लोगों तक वीडियो पहुंचेगी या नहीं, बट आप जरूर मेहनत करना भाई, आप देख रहे हो तो पहुंचा देना लोगों तक। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वेल्स गोल्फ मैड्रिड तक ही सीमित रह जाए बेल की बहुत बड़ी लेगेसी है, वो पता चलनी चाहिए लोगों को। वो पता करने के लिए वीडियो बनाई है। तो जरूर अगर आपको पसंद आई है तो शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों।